बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। व्यूअर्स, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। इससे पहली जो मेरी वीडियो है वो है आलू बुखारा के बारे में, प्लम के बारे में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां से आप आलू बुखारा की वीडियो देखें, जो कि एक बहुत ही मुफीद वीडियो है। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसको हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया पाइलोरी भी कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं। और ये मैदे की सोजिश का, गैस्ट्राइटिस का बहुत बड़ा एक मौजब है। इसकी वजह से अक्सर लोगों को मैदे में सोजिश हो जाती है। अगर ये हमारे जिस्म के अंदर चला जाए तो उससे सोजिश हो जाती है मैदे में, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, उल्टी के साथ खून भी आ सकता है, मैदे में इवन के अल्सर भी हो सकता है, भूख कम हो जाती है, मरीज़ को हर वक्त जलन रहती है, पेट में गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, खाना हज़म नहीं होता, मरीज़ थोड़ा सा खाना खाता है तो उसका लगता है जी भर गया है। तो अब हम और आजकल ये बीमारी बहुत कॉमन है, एच पाइलोरी। और अगर हम देखें कि ये होता क्यों है तो उसकी वजह, जो बेसिक वजह है, वो हमारा एक गंदा एनवायरनमेंट है, अनहाइजेनिक लाइफस्टाइल है, जिसमें पानी का साफ ना होना, ग़िज़ा का साफ ना होना, गंदे बर्तनों में खाना खाना, बाज़ार के गंदे खाने खाने, तो उनसे अमूमन एच पाइलोरी हो जाता है। और ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है ड्यू टू पुअर हाइजीन। तो अब अगर ये हो जाए तो इससे बचने का जो टिप्स हैं उसमें ये कि आप साफ़ सुथरी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, सेहतमंद माहौल में रहें, फ्रेश खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं, स्मोकिंग ना करें, स्ट्रेस ना लें क्योंकि स्ट्रेस से भी गैस्ट्राइटिस बढ़ता है। खाने का एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए आपका। आप एक मखसूस टाइम पे ऑलवेज़ खाना खाएं, थोड़ी बहुत वर्जिश करें, पेट भर के खाना ना खाएं और ज़्यादा खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो हमारे मैदे के खट्टे तेज़ाबी माहौल में रहता है। तो अगर हम खट्टी चीज़ें खाएंगे तो उससे वो बैक्टीरिया जो मज़ीद ग्रो करेगा। और गैस्ट्राइटिस के पेशेंट के लिए खट्टी चीज़ें वैसे ही ठीक नहीं होती। तो अगर ये मैदे का प्रॉब्लम बढ़ जाए तो मैदे का अल्सर भी हो सकता है, खुदा न खास्ता कल कला कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, एक्टिव हो जाएं, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, पानी ज़्यादा पिएं। आप इसके लिए ठंडा जो है दूध, जो फ्रिज में रखा हुआ दूध है बलाई के बगैर, वो भी आप बार बार पी सकते हैं, क्योंकि दूध जो है उससे अल्सर पर कोटिंग हो जाती है और वहाँ पर जो एसिड है वो अपना इफेक्ट नहीं कर सकता। तो फलों में आपके लिए केला भी बेहतरीन है, क्योंकि केला भी आपके मैदे में जाकर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कोटिंग कर देता है, तो आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कि एच पाइलोरी के मरीज़ के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो इसमें सबसे अच्छी जो दवाई है, सबसे मेन जो दवाई है, वो नक्सवामिका है। जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाने खाते हैं, हर वक्त बैठे रहते हैं, तो उनके लिए नक्सवामिका दवाई बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी मेडिसिन है, उसमें लाइकोपोडियम आ जाती है, उसमें कार्बोवेज आ जाती है, एक दवाई चाइना है। चाइना एक ऐसी मेडिसिन है जिन लोगों में अमूमन मैदे की ख़राबी से अगर उनमें कमज़ोरी हो गई है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस है, उनको खून की कमी हो गई है, तो उनके लिए चाइना भी बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा एक मदर टंक्चर है हाइड्रास्टिस, तो हाइड्रास्टिस मदर टंक्चर भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खट्टी चीज़ों से, बाज़ारी खानों से, मुरगन खानों से, मिर्च मसालों से आप परहेज़ करें और ये अद्वियात इस्तेमाल करें। और अगर आपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं, अगर उससे नहीं दिखाना चाहते, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर है 0328 0101 016। आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।